में बातें कर रहे हैं। देखो, जब वहां परीक्षित ने देखा कि जो बैल था उस गौ मां की आंखों से अश्रुपात हो रहा था। क्यों रो रही थी? जो उसका संतान थी बैल, उसके 3 पैर टूट चुके थे, एक पैर के ऊपर चल रहा था। तो जाते जाते आगे जब वहां परीक्षित राज ने देखा तो एकदम, ए बाबा, गौ मैया रुक जाओ, ए बैल बाबा रुक जाओ। जैसे ही रुकने के लिए कहा, अरे आपकी दशा किसने करी है? ये किस प्रकार का कृत्य किसने किया है? किसने मेरे रहते हुए पांडवों के राज्य के बीच में गौ माता के ऊपर प्रहार किया? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो बोले, राजन, नियति की बात करें तो अपने ही कर्मों का फल होता है। जो पीछे कर्म किया होगा वो हमें भोगना पड़ेगा। अगर भाव के साथ सोचे तो संसार के बीच में मैंने कुछ किया होगा, उसी का फल मुझे भोगना पड़ रहा है। पृथ्वी माँ से पूछा, मैया तू क्यों रो रही है? बोले, नाथ चले गए हैं ना, और मेरे स्वामी चले गए हैं। चाहे कैसे भी भाव में थे, मेरे वृंदावन में रह करके मेरे ऊपर जब नृत्य होता था, चरण पादिका छोटे छोटे उनकी चरण पादिका मेरे शरीर के ऊपर वहां दौड़ा करती थी। तो ना जाने दुनिया के जितने पाप थे वो स्वतः ही नष्ट हो जाते थे बार बार कृष्ण भगवान के चलने से। आज वो ठाकुर जी चले गए तो मेरे से ये धरती का बोझ उठाया नहीं जा रहा है। ये गौ माता कौन है? ये गौ माता धरणी माता है। ये बैल कौन बना हुआ है? ये बैल धर्म बना हुआ है। तो पीछे से क्या हुआ? एक काले वस्त्र धारण किए हुए, हाथ में लोहे का दंड लिए हुए और फरसा लेकर के आज उस बैल की चौथी जो वहां पर भाव के साथ उसकी टांगती उसे भी तोड़ना चाहता है, पैर को तोड़ना चाहता है। परीक्षित राज ने रोक दिया, ए कौन हो? मेरे राज्य में गौ मां के ऊपर ऐसा अत्याचार, और मेरे राज्य में इस बैल की ये दुर्दशा। तो जैसे धनुष उठाया और वहां पर मारना चाहते हैं तो साहब कलयुग बड़े प्रेम से बोल उठा, साहब समय पूरा हो गया है, तो आप पर चला गया है, मेरा समय आ चुका है। बोले, कौन हो? बोले, पहला प्रश्न किया। बोले, क्या चाहते हो? बोले, साहब स्थान चाहता हूँ। बोले, अपने अवगुण बताओ। बोले, साहब इतनी अवगुणों की दुकान है कि गुणों के बारे में क्या बताऊं। तो बोले, कुछ ना कुछ तो तेरे अंदर गुण भी होगा, कुछ ना कुछ तो गुण होगा। बोले, साहब एक ही गुण है। क्या? कलयुगे केशव किरण कीर्तनाथ। कलयुग में श्री कृष्ण के चरणों का जो भजन करेगा उसके ऊपर मेरा निवास नहीं होगा। जब इतना प्रेम के साथ कहा, बोले फिर और क्या? बोले, एक और गुण है साहब, जो सतयुग में हजारों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, एक दिन बैठ करके जो ठाकुर की पूजा कर लेगा, अर्चन कर लेगा श्रद्धा के साथ, बोले उसे हजारों वर्षों का फल प्राप्त होगा। बोले, ये गुण है। बोले, अच्छा तो ठीक है, तुम्हें मारता नहीं हूं। देखो, हजारों अवगुण हैं लेकिन एक गुण भी तो है, तो वही तो गुण हमें चाहिए। उसी गुण के द्वारा तो हम तरने वाले हैं। तो आज बोले, तो मुझे ज्यादा नहीं साहब, तो 4 कमरे दे दो। बोले, मेरे राज्य से निकल जाओ, जहां तक सीमा नहीं वहां से प्रवेश मत करना। बोले, साहब सम्राट हो आप, तो कहां तक जाऊं? जहां तक देखता हूं आपकी ही तो सारी भूमि है, मैं जाऊं तो कहां जाऊं? बोले, साहब ज्यादा नहीं राजन, एक काम कर दो, अपने महल में 4 कमरे दे दो। बोले, कौन कौन से चाहिए? हाँ। तो राजन सोचा कि महल में तो नहीं। बोले, महल के बाहर जो बाग है उसमें स्थान दे दिए, 4 कमरे थे वहां। द्यूतम पारम स्त्रियम सोना यत्र धर्म
चतुर्विधा। कोई और ना मांगा, बोले अच्छा देता हूँ तुम्हें स्थान। क्या स्थान दिया? बोले पैसा स्थान दिया जहाँ लोग मदिरा पान करते हैं। जिस कमरे में बोले लोग बैठ कर के उसमें मदिरा पान करते हैं, वहां तेरा निवास है। और द्वितम, और जिस कमरे में लोग राजा लोग बैठ कर के जुआ खेलते हैं, कलयुग के लिए कहा वहां भी तेरा स्थान है। सुनाम भवेत, और कह दिया जहाँ माताओं के प्रति कुदृष्टि रखी जाती है उस स्थान के ऊपर, उस गण का भाव के बीच में कहा गया कि वहां भी तुम्हारा स्थान होगा।